का फाइनेंस कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं फाइनेंस? जो बौद्ध समाज है वो अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करता है और ये उसी से चलता है। ये अभी किसी भी तरह की सरकारी सहायता से नहीं है। लेकिन आप लोग काफ़ी खर्च किए हैं इसमें, ये देखो फाउंटेन वगैरह भी बनाए हैं। ये इसको स्तूप कहते हैं। अच्छा। ये भगवान बुद्ध की इसके दो तरह की चीज़ें होती हैं इस तरह की बनावट की, एक स्तूप और एक चैत्य। जो चैत्य होता है रहने के लिए होता है। नहीं, चैत्य में किसी श्रेष्ठ भिक्षु या भगवान बुद्ध की पवित्र धातु, उनका अस्थि होगा, यूज किया गया। हाँ, मतलब या बाल होगा या दांत होगा तो उसका चैत्य बनेगा। ठीक है। लेकिन उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं हैं तो वो स्तूप कहलाएगा। अच्छा। तो अभी जैसे हम लोगों ने जब इसको बनाया तो बुद्ध विहार के बारे में पूरा शिलालेख बनाकर इसमें डाला गया और वो उसी लिपि में है जिस लिपि में सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखा है। मैंने खुद से उसको लिखकर इनग्रेव करके इसमें डाला है। तो उसकी एज कितनी होगी, वो कब तक रहेगा उसमें? पता नहीं, उत्थान के बाद पतन होता है तो निकलेगा। उसी हार्ड स्टोन का ही इस्तेमाल किया गया है जो सम्राट अशोक ने हार्ड स्टोन इस्तेमाल किया। अच्छा, चुनार का। अच्छा, ये चुनार का बना हुआ है। ये चुनार का पत्थर है। चारों तरफ से देखिए ना, मुद्रा है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का अच्छा, चारों मुद्राएं अलग अलग हैं। अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का मतलब है कि बुद्ध ने कहा कि अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो आप भय मुक्त हो जाते हो, यही उपाय है। तो वो अभय मुद्रा। ठीक है। दूसरा है दान मुद्रा। हम जब से पैदा होते हैं सिर्फ लेते ही हैं। अच्छा, इसलिए पात्र देना भी आना चाहिए, है ना? देना भी आना चाहिए। तो ये दान मुद्रा हो गई। और हम जब से पैदा होते हैं हमारी पर्सनालिटी बहिर्मुखी होती है। अच्छा, अंतर्मुखी होनी चाहिए, ध्यान मुद्रा। अच्छा, ये ध्यान मुद्रा है ध्यान तीसरी। ठीक है। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। ठीक है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, माने बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उनसे पूछा कि इसका साक्षी कौन है? तो उन्होंने आकाश की तरफ नहीं कहा। हाँ, तो उन्होंने कहा क्योंकि आकाश जैसी चीज है ही नहीं। ये भूमि साक्षी है ना? तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सबसे पहली प्रतिमा है। और इस प्रतिमा पे जो पेंट है ये 100% प्योर गोल्ड एक्रेलिक एमल्शन है। अच्छा, ये बर्मा के भिक्षु हैं वन्नध्वजा, उन्होंने गिफ्ट किया था पेंट। अच्छा, इसको फिर से करना पड़ता है या एक बार हुआ? जैसे 2009 से जैसे है। क्या बात कर रहे हैं? 2009 से जैसा है वैसा ही है ये? वैसे ही है, धूप गर्मी बरसात सब ऐसे ही। अच्छा, क्या बोलते हैं इस पेंट को? एक वो 100% प्योर गोल्ड एक्रेलिक एमल्शन उस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था, वही मुझे याद है। अच्छा, एक बात ये है कि ये जो बुद्ध के जो बाल हैं, केस हैं, इनको लेके बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बुद्ध के एक्चुअल केस तो ये किसी ने डिजाइन किए, क्योंकि कोई फॉरेनर था जिसने ये मूर्ति बनाई, तो वहाँ के उसके यहाँ जैसी हेयर स्टाइल होती थी वैसे ही उसने बुद्ध की कर दी। इस पे आपने सुना है ये कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में दो तरह की मूर्तियां बनना शुरू हुई, एक गांधार शैली की और एक मथुरा शैली की। एक तीसरी भी है जो उसको मिश्रण करके वो यूज की जाती है। हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया वो तीसरी इस्तेमाल किया है ना? तो अच्छा, ये सम्राट अशोक की प्रतिमा है और ये बाबा साहब की है। इस मतलब भारत में ये मैंने पहला प्रयोग किया था। जूम करो। बताइए। ये हम लोगों ने लगाया यहाँ पर 2015 में प्रतिमा लगाई। ठीक है। मतलब 2015 में बाबा साहब और सम्राट अशोक के एक साथ आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो भाई दोनों जी का साथ साथ लीजिएगा जरा फोटो। अच्छा, सम्राट अशोक के साथ बाबा साहब का फोटो कहीं नहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। अभी 2022 में ये यहाँ पर आपके दीक्षा भूमि में नागपुर में कर्नाटक के लोगों ने सम्राट अशोक की एक 10 फीट की प्रतिमा पीतल की उनको गिफ्ट किया है, वो उन्होंने लगाया है दीक्षा भूमि में। फिर अभी सारनाथ में भी एक प्रतिमा लगी है बाबा साहब की और सम्राट अशोक की। एक्चुअली में आप देखिएगा ना कि क्यों मैंने ऐसा किया। ऐसा करने के पीछे ये था कि ये जो सम्राट अशोक ने जिस दिन दीक्षा लिया था, अश्विन माह की 10वीं
उसी दिन बाबा साहब ने भी लिया था दीक्षा। बाबा साहब ये चाहते थे कि जो काम सम्राट अशोक ने किया वही काम मैं भी आगे करूं। वो तो विजयदशमी के दिन उन्होंने लिया। जिस विजयदशमी को आप कह रहे हैं वही विजयदशमी तो सम्राट अशोक की थी। सम्राट अशोक की थी, सही तो बात है। उसी को कंटिन्यू किया। अच्छा, दशहरे का और विजयदशमी से क्या लेना देना है? दोनों को लोग बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिस दिन बाबा साहब ने विजयदशमी को, क्योंकि बुद्धिज्म के जो लोग हैं वो उसको विजयदशमी के रूप में मनाते हैं और लोग उसको दशहरे की तरह मनाते हैं। धम्म विजयदशमी इसका पूरा नाम है। धम्म की विजय, एक राजा पूरी तरह से बुद्ध के प्रति समर्पित हो रहा है, उसने उसी दिन अपनी दीक्षा लिया। बाबा साहब ने भी उसी दिन दीक्षा लिया, इसीलिए वो धम्म विजयदशमी कहलाता है। विजय कोई ऐसा नहीं कि लड़ाई करके जीत गए, ऐसा नहीं है। हाँ, उठा लीजिए आप। है ना? देखिए हम लोगों ने ये बनाया, जैसे अभी मान्यता है कि वो सिद्धार्थ गौतम ये उनके जन्म का अच्छा, ये और ये भी आता है ना कि वो छोड़कर चले गए। हाँ। पूरा परिवार विदाई के लिए आता है। तो ये भी गलत है। ये कहाँ से आई ये सब बातें? ये सब चीजें देखिए, सिद्धार्थ को डिफेम करने की कोशिश की कि लोग बुद्ध की तरफ ना जाएं। तो ना जाने के लिए वो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर ना जाए ना। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी बर्मा में आप चले जाओ, श्रीलंका में चले जाओ, आपको यही मिलेगा कि पूरा परिवार आया था छोड़ने। इसका लो जरा, देखो ये फोटो लो तुम इसका 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 ये हमारा लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर। तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं प्राप्त होती है? अच्छा, ना है। आप ये देखो ना कि बुद्ध और मार्क्स, इन लोगों ने मनुष्य के लिए काम किया। मार्क्स तो ईश्वर जैसा या रीबर्थ जैसा वो तो कुछ मानते ही नहीं थे, लेकिन मनुष्य के लिए काम किया ना। मतलब हाँ, पीपल सेंट्रिक तो है वो। उधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, जो है यही है। हाँ बिल्कुल, ये बुरा नहीं है। हाँ, ना बिल्कुल, ये बुरा नहीं है ना। इक्वालिटी आए ना, लेकिन वो चिंतन करना, ध्यान करना, इस तरीके का तो नहीं। आधा काम किया ना। हाँ, आधा काम किया ना। हाँ ठीक है, वो इसी यहाँ जो कुछ है सब यही है, ये बात तो ठीक है ना। तो इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर भिक्षु लोग रहते हैं। अच्छा, ये बड़े भिक्षुओं के रहने का है। स्टडी सेंटर है। नहीं, स्टडी सेंटर क्या, वो सब पढ़ने वाले तो है ना। यहाँ पर ये हमारे भिक्षु इंचार्ज इसमें रहते हैं। जरा इसको करना, इसको लेना जरा। ये बच्चों के लिए है। अच्छा, डबल है, इस तरीके से दो करके रह सकते हैं। हम लोग बहुत संपन्न नहीं है ना। इसलिए सबके लिए। वैसे आपका इतिहास तो बड़ा संपन्न है, आप लोग पता नहीं क्यों संपन्न नहीं है। इतना सारा राजा रहे हो जिस ऐसे है, भूखमरी के कगार पे भी नहीं है। देखिए अभी जहाँ पर बहुत सारा पाखंड आडंबर पर चीजें चल रही है, उसकी जगह आप प्योरिटी पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर आप चल सकते हो। हम चल रहे हैं, लोगों ने सहयोग किया तभी हम यहाँ तक आए। सही बात। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम चल रहा है। अरे वाह, ये तो कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का बना है, बहुत अच्छा है। हर महीना एक क्लास मैं यहीं पर लेता हूँ, सम्राट अशोक के शिलालेख की लिपि पढ़ाने के लिए। तो ये तो आपने अखंड भारत वाला नक्शा लगा रखा है। जी बिल्कुल। 42 क्लास हमारी हो गई है, हर महीना एक क्लास चलाते हैं। चलिए, मेरा बस केवल इतना कहना है कि आप जो उचित लग रहा है, जो सही है, आप उस पर काम शुरू करो। लोग मिल ही जाते हैं, और अगर लोग मिले नहीं तो हम लोग यहाँ तक, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक पहुँचे इसीलिए हैं क्योंकि लोगों ने कोऑपरेट किया। ये भी आपके यहाँ के स्टूडेंट हैं? हाँ जी, इनका इंटर है। अच्छा। तो जब आते हैं लोग, अगर आपके यहाँ कोई आपके जानने वाले या ये घूमने फिरने वाले, तो उनको लिए आप रुकाने का कुछ करते हैं, रुका देते हैं?
अच्छा, ये गेस्ट रूम ये है और एक ऊपर है। दो रूम यहाँ पर है और एक ऊपर में है और एक अंदर है धम्मा हॉल के अंदर। हमारे पास 4 गेस्ट रूम है। अभी तो फिलहाल इतना ही है। हाँ, काफ़ी है। आगे पिलर वगैरह ये देखिए खड़े हैं। कोई दानदाता आएगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। हालांकि हमारे साले साहब ने अच्छा सीएमओ से रिटायर हुए हैं। ये उनके सौजन्य से। बहुत अच्छा है भाई, तो अच्छा है गेस्ट। अच्छा, ये नाम भी आप लोग क्या नाम रखे हैं इसका? ये वर्ण ध्वजा महाथेरो गेस्ट रूम और वो है अनागरिक धम्मपाल गेस्ट रूम। अनागरिक धम्मपाल जिन्होंने महाबोधि सोसाइटी बनाई थी। तो आप लोग उन्हीं के नाम पे ये सब गेस्ट हाउस का नाम? ऐसे मतलब भाई हम कहाँ क्या खोजेंगे, हम अपने ही वाले तो खोजेंगे ना। और लैंग्वेज भी आप वही, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ अभी उसको बचा लिया गया है। कैसे समझेंगे इस लैंग्वेज को? अंग्रेजी है ना। हाँ, अंग्रेजी तो इसके साथ में अंग्रेजी है। ये विशाल प्रतिमा लगाए हैं आप बुद्ध की? जी, एक ये शिलालेख लगा है। अच्छा, ये भाबरू का शिलालेख है। भाबरू राजस्थान में है। इस शिलालेख को इसलिए लगाया कि व्हाट्सएप पे मुझे एक किसी ने डाला कि सम्राट अशोक का जो धम्म है वो बुद्ध का धम्म नहीं है। सम्राट अशोक ने अपना धम्म दिया था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये इसको कैसे समझाए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो फिर मैंने सम्राट अशोक का ये भाबरू शिलालेख देखा। इसमें इन्होंने डायरेक्ट कहा है, प्रियदर्शी हितकामी राजा मगध के संघ को अभिवादन करते हैं, उनका कुशल मंगल चाहते हैं। और डायरेक्ट उद्बोधन है, बनते आपको मालूम ही है बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा है। बनते भगवान ने जो कुछ कहा सभी सुंदर कहा। बनते जो कुछ मुझे कहना है उसे मैं कहता हूँ जिससे सधम्म चिरस्थायी हो। बनते या ये धम्म पर्याय है, विनय समुत्कर्ष आर्य वंश अनागत भय मुनि गाथा मैंने सुत उपति सुत प्रश्न और राहुलोवाद सुत। माने ये बुद्ध के सुत हैं। तो अभी इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ये डायरेक्ट जो बुद्ध ने कहा वही सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया। उनका अपना कोई धम्म नहीं है, ये बुद्ध का ही धम्म है। इससे बड़ा उदाहरण कहाँ हो सकता है? तो ये ओरिजिनल हमने लिया, इसका हिंदी किया, इसका अंग्रेजी किया और ये स्पॉन्सर्ड है डॉक्टर मदन मौर्य एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जाम्बिया के। ये उनका सहयोग रहा। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। ये विशाल, बहुत विशाल प्रतिमा लगाए हैं। बहुत विशाल तो नहीं है, ऊपर से दिखती है अच्छी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे है। अच्छा, इस तरफ मुंह क्यों रखे हैं आप? वहाँ कुंभ की तरफ रखते, संगम की तरफ, कोई खास वजह? संगम उधर ही है। अच्छा, संगम उधर ही है। संगम उधर ही है। ऊपर से संगम दिखता है? हाँ बिल्कुल दिखता है, लेकिन अभी तो इतने पेड़ हो गए। अच्छा, अभी नहीं दिखता होगा। अभी नहीं दिखता। पहले जब हम लोगों ने लगाया था तब तो एकदम दिखता था। फर्स्ट बन जाएगा और भी फ्लोर बन जाएगा तो दिखेगा। हो जाएगा। चलिए, ठीक है, अच्छा लगा यहाँ के। चलिए, मुझे भी ठीक अच्छा है, लगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहें तो